नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे पीएफसी की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 110 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे डिविडेंड वगैरह की, क्योंकि डिविडेंड के लिए ही यहाँ पर आपको खरीदने की काफ़ी लोगों ने सलाह दी थी। प्लस मैंने भी आपको इस दिन बोला था डिविडेंड के लिए खरीदो, वहाँ पर आपसे मैंने कुछ बातें भी कही थी। अगर आपको याद हो वो वीडियो जाकर देखिएगा। क्वेरीज आई हुई हैं, लोगों ने बोला कि आपने फंसा दिया, मैंने उसके बाद वीडियो भी बनाकर आपको दी हुई थी। लेकिन अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे बोला था 3 मंथ का कम से कम आपके पास टाइम पीरियड हो इन्वेस्टमेंट का, तब आप यहाँ पर पैसा डालिएगा मार्केट की कंडीशन को समझते हुए। क्यों मैं मार्केट की कंडीशन को समझते हुए बोल रहा था, आप देखिए निफ्टी वापस वहीं से जहाँ से गिरी वहाँ से गिरी थी। निफ्टी भी ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं गिरी और वापस उसी लेवल पे आ गई जहाँ पर पीएफसी था डिविडेंड से पहले। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि ये तो एक्स डिविडेंड हुआ था, मतलब इतनी गिरावट तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये तो आएगी ही। ये जो एक्स्ट्रा गिरावट आई, ये जो फालतू का मोमेंटम आया था, इसके चक्कर में आई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चक्कर में आप नहीं पड़े, प्लस आपको यहाँ पर डिविडेंड भी मिलेगा। यानी कि डिविडेंड आपको कितना मिलेगा मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी आपको एक डिविडेंड पे करेगी। यहाँ पर रिकॉर्ड डेट वगैरह सब कुछ आपके सामने लिखी हुई बात है। डिविडेंड कितना रुपया मिलेगा वो आप ऊपर जाकर पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है 8 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो 118-120 रुपये के आसपास रेट चला जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर आकर खड़े हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बात, आपको इतना डिविडेंड। ठीक, अब एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरीके से काम कर रही है, ये जो गिरावट आई हमको ये गेंस चाहिए। मैंने आपको बोला था कि ये तो आपके साथ मतलब ये तो होना ही है। ये जो गिरावट आई मार्केट के साथ आई, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेकुलेटिव मूव आया था। और अगर आपको हमें ब्लेम करना है कर लो भैया, लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम पे जुड़ो और वहां पर जाकर देखो कि आपको क्या अपडेट दिया गया था। हमने आपको जिस दिन लेने के लिए बोला उसी दिन कुछ और भी बोला था कि नीचे से 1-1.5% रिकवर कर गया है, एग्जिट भी कर लो। खैर उस पर कोई सवाल नहीं आया था, कोई मतलब थैंक यू मैसेज नहीं आया था, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या ये स्टॉक बुरा है? नहीं। क्या ये स्टॉक में ग्रोथ है? वो भी बहुत कम है। मतलब क्या है कि ये स्टॉक ग्रोथ के लिए है नहीं। और जब आप एक ऐसा स्टॉक खरीदते हो जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो तो वहाँ पर डाउन साइड रिस्क बहुत कम होता है। अब आप कहोगे इतना गिर गया 25%, तो क्या ये डाउन साइड रिस्क नहीं? अब आप सोचो कि आप 6% के आसपास का रिटर्न सिंपली डिविडेंड पे पा जाओगे। प्लस आपके पास 6% तो बैंक एफडी देता है। मतलब आप साल भर के लिए बिल्कुल फ्री हो कि साल भर बाद भी अगर ये आपका ये वाला रेट दिखा दे तो आप नॉर्मल 6% वाली चीज़ पे आ जाओगे। और मार्केट में पीएफसी जैसी कंपनी आपको मिली है तो सस्ते वैल्यूएशन पे ही मिली होगी। प्लस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आप काम भी जानते हो, तो आगे और भी डिविडेंड आने के पूरे चांसेस भी हैं। तो आपने गलत सिलेक्शन नहीं किया है। बस ये होता है ना कि गलत माइंडसेट के साथ आप इस स्टॉक में घुसे हो। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी डिविडेंड वाले स्टॉक में घुस रहे हो, खासकर अब आप 6% के डिविडेंड की बात, मतलब 8 रुपये, आप खुद सोचिए 8 रुपये आपको डिविडेंड मिल रहा है। यहाँ के हिसाब से लगभग 6% था। ठीक है, जो 130 के आसपास लिया होगा उसी को डिविडेंड भी मिलेगा, इन लोगों को नहीं मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, अब ये सोचिए कि 6% आपको ये कंपनी डिविडेंड दे रही है और 3-4 महीने भी आप इसको नहीं देना चाहते। मतलब क्या चाहते, क्या हो? दोनों हाथ में लड्डू रहे। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना हो आपके साथ और स्टॉक तुरंत मूव कर जाए पॉजिटिव साइड। बहुत रेयर चांसेस में होता है। इसीलिए मैं आपको कहा था 3 महीने दीजिए, और 3 महीने देंगे अगर बाजार ऐसे स्टेबल रहती है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस जैसे इसमें से आपको 8 रुपये डिविडेंड ही मिल जाएगा। 118-20 का रेट ऐसे ही आ गया। फिर वहाँ से 8-10% मोमेंटम ये किसी भी समय दिखा सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सब चीज़ें पकड़ना, लेकिन ये कभी भी दिखा सकता है। तो आप यहाँ पर मतलब घबराहट वाली बात मत पालिए, थोड़ा सा समय दीजिए। स्टॉक अच्छा है, टेंशन मत लिया कीजिए। आप अपना माइंडसेट पहले दुरुस्त कर लो। ठीक है, किस तरीके के इन्वेस्टर हो? सेफ इन्वेस्टर हो ना, आप वैल्यू लेकर बैठे हो। आपके पास कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे पीएफसी के। आप ये मत सोचो कितना पैसा लगाए हो। मान लेते हैं कि आपने 100 शेयर खरीदा है। ठीक है, 100 शेयर खरीदा है, आपके खाते में 800 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, आपके खाते में 800 रुपये आ जाएंगे, बस आप उनको एंजॉय कीजिए। वो 800 रुपये आपके हो गए, प्लस कंपनी के पास जो आपका पैसा है, मतलब कि वो तो कहने के लिए होता है, लेकिन शेयर जो आपने कंपनी का रखा है उसको कुछ दिन रखे रहिए। हो सकता है कंपनी कुछ और अनाउंस करे, रिजल्ट वगैरह भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, हो सकता है और डिविडेंड आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ पे थोड़ा सा कम फोकस, और एक्चुअली यहाँ पर ग्रोथ हो भी नहीं सकती उतने बड़े लेवल पे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, ऐसे ही आप सिचुएशन को समझा कीजिए।
और सही डिसीजन लेने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो पीएफसी जिनको भी लग रहा है कि वो फंसे हुए हैं, नहीं भाई आप फंसे नहीं हुए हो, इंतजार कर लो। और जो भी लोग नीचे इसके बाद यहाँ कहीं खरीदे हैं, यहाँ पर खरीद के आपने गलती की है, ठीक है, क्योंकि आप ये क्लियर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ना चाह रहे हो। गिरती हुई चाकू मैं आपको पकड़ने के लिए मना करता हूँ। खरीदना कहाँ है, उसके लिए वॉल्यूम एंड कैंडल वाली वीडियो देखोगे, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।